चलिए शुरू। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह चहड़ाला नामक ग्रंथ है। बड़ी अद्भुत और अनुपम रचना, और इस अनुपम रचना में भी यह अनुपम ढाल, और इस अनुपम ढाल का भी यह अनुपम प्रकरण, स्वरूपाचरण चारित्र का प्रकरण कल हमने यहाँ प्रारंभ किया था। सच में ये कुछ चर्चा ही अद्भुत है, ये चर्चा ही कुछ अलौकिक है। माने अद्भुत बात कह रहे हैं। इसके माध्यम से सुनिए स्वरूपाचरण। अब आ गया नहीं? स्वरूपाचरण चारित्र की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए तो पता लगे मेरे को। यदि आप लोग सुन पा रहे हैं तो हाँ कह करके बोलें, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आपको सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा? हाँ ठीक है, चलिए चालू है, सभी लोग सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या विषय चल रहा है? स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण चारित्र। कौन से चारित्र की बात चल रही है? स्वरूप में आचरण, स्वरूप में लीनता, अपने में लीनता जिस चारित्र के माध्यम से होती है, उस चारित्र की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस चारित्र का नाम है स्वरूपाचरण। कैसा होता है? ये कौन सा चारित्र है? ये खाने पीने वाला चारित्र नहीं है, ये घूमने फिरने वाला चारित्र नहीं है, ये देह की क्रिया वाला चारित्र नहीं है, क्योंकि देह की क्रिया वाला चारित्र मेरा नहीं हो सकता है। ये तो स्वरूप का आचरण है। स्वरूप के आचरण की बात चल रही है, देह के आचरण की नहीं। सारी दुनिया ये समझती है देह का आचरण, देह का आचरण उसका नाम चारित्र है। कल हमने बहुत चर्चा की थी इसके माध्यम से। जिस होत प्रगटे अपनी निधि हो, अपनी निधि तो अपने में है, निधि प्रकट हो गई है, ओ खजाना प्रकट हो गया है, धन मिल गया है, वैभव मिल गया है, निज धन मिल गया है, निज शक्तियों से परिचय हो गया है। ये वो है स्वरूपाचरण, ये वो चारित्र है। ये स्वरूपाचरण वो चारित्र है जिस चारित्र के होने पर अंदर की निधियां प्रकट हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगते हैं। ये कैसा चारित्र है? इस चारित्र की महिमा मैं नहीं कह रहा हूं, जिनागम में इस चारित्र की महिमा गाई गई है। स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र। कुछ लोग कहते हैं कहाँ है स्वरूपाचरण चारित्र की बात? अरे लिखी है ना साफ साफ। सुनिए स्वरूपाचरण। अब जिस होत, जिसके होने पर प्रकटे, प्रकट हो जावे अपनी निधि, अपनी निधि। तो जब अपनी निधि प्रकट हो गई तो फिर दूसरे की निधि की तरफ देखेगा कौन? ये बताओ। जिस व्यक्ति को अपनी निधि मिल गई, फिर दूसरे की निधि कौन देखेगा? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो जरा। दूसरे के धन पर जिसकी दृष्टि है, इसका मतलब वो दरिद्री है। जिसकी दृष्टि दूसरे के धन पर है, जिसकी दृष्टि दूसरे के माल पर है, चोर है, नीयत खराब है उसकी। तो जिसकी सुख प्राप्ति के लिए दृष्टि परद्रव्य पर है, जिसकी सुख प्राप्ति के लिए दृष्टि संयोगों पर है, जिसकी सुख प्राप्ति के लिए दृष्टि बाहर में है, वो व्यक्ति आत्मार्थी कैसे हो सकता है? और जिसे अंदर में अपनी निधि मिल गई हो, वो बाहर में सुख की तलाश कैसे कर सकता है? बाहर में तलाश करते करते अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, अनंत अनंत काल बीत गया। कभी नरकों में, कभी तिर्यंच में, कभी एकेंद्री में भव भव भ्रमण होता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा। सुख प्राप्ति के लिए न मालूम क्या क्या नहीं किया। अच्छा पहना, अच्छा खाया, अच्छा घूमा फिरा, सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करने का प्रयास किया, सारे भोग भोगे मैंने, देव गति में जाकर के भोगे, अहमिंद्रों के पद में जाकर के भोगे मैंने,
नौ नौ ग्रेवेक तक जाकर के मैंने सुखी होने के प्रयत्न किए, बाहर में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालने का प्रयास किया, लेकिन निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। आत्मभान के बिना इस संसार में कहीं भी सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या आत्मभान के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम, सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सुख होगा कि नहीं होगा। कितने प्रयास नहीं किए, आप सोचो जरा, जन्म से लेकर के अभी तक आपने सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने प्रयास नहीं किए। आप जो कर रहे हैं सब कुछ सुख प्राप्ति के लिए तो कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हमने सुख प्राप्ति के लिए, सब कुछ सुख प्राप्ति के लिए कर दिया हमने, हर प्रयत्न हमारा सुख प्राप्ति के लिए। नहाते हैं तो सुखी होने के लिए, खाते हैं तो सुखी होने के लिए, निकालते हैं तो सुखी होने के लिए। सोचो तो सही, आप घूमते हैं तो सुखी होने के लिए, बाहर पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं तो सुखी होने के लिए, और लौट करके वापस आते हैं तो भी सुखी होने के लिए। आ रही है ना आवाज? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? भैया बाहर जाकर के सुन के देख लो, एक मिनट बाहर जाकर के सुन के देखो, आ रही है कि नहीं आवाज? आ रही है, आ रही है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रही थी शंका, लेकिन आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। सामने कुछ ऐसे मैसेज आने लग गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम बात क्या कह रहे थे आपसे, सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं किया। सुखी होने के लिए स्विमिंग पूल में जाकर के नहाया, सुखी होने के लिए मन चाहे पकवान बनाए, सुखी होने के लिए पेरिस घूमने गया, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गया, लंदन गया, कश्मीर गया घूमने के लिए, हिल स्टेशनों पर गया, सुखी होने के लिए गया ना। सुखी होने के नाम पर पानी, पेड़ और पहाड़ों की शरण लेता रहा। तीन ही तो जगह हैं सुख के लिए जहां तलाशता है पानी पानी। समुद्र किनारे चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, झरनों के पास में चले जाओ, पानी और पेड़। कहां पे? गार्डन में चले जाओ घूमने के लिए, वन में चले जाओ, चितवन और न मालूम कहां कहां वन, ग्रीनरी और पहाड़, हिल स्टेशन पे चले जाओ तो पानी, पेड़ और पहाड़। और हमारे यहाँ जिनागम की दृष्टि से देखें तो जिन जगहों पर जाकर के तू प्रयास कर रहा है, ये सब कुछ है एकेंद्रीय, तीनों एकेंद्रीय। पानी, पेड़, पहाड़ तीनों एकेंद्रीय हैं। और इन एकेंद्रियों की शरण में जाकर के पंचेंद्रीय जीव सुखी होने का प्रयास करता है। मिला नहीं ना आज तक कभी। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान। सुख तो तेरे भीतर भरा है बापू, कहां देख रहा है? बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। क्या तेरे सागर का तेरे भीतर किनारा है, अंदर में देख तुझे सहारा मिलेगा। बेंचली के बोल में आती है ना कथन, प्रसिद्ध वचन है कि भाई यदि तुझे इस दुनिया में कहीं नहीं रुचता हो तो तू अपने अंदर में उपयोग लगा, तुझे रुचे ही रुचे ऐसा है, न रुचे ऐसा नहीं है। तुझे अपना स्वभाव पसंद नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। क्या अंदर में तुझे आनंद नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। अंदर में तुझे सुख शांति का वेदन नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है। ये वो आनंद है जिस आनंद के संदर्भ में अभी महिमा बखान करेंगे। कैसे होता है ये आनंद, कैसे प्रकट होता है उन महामुनिराजों को? सबको नहीं है, ध्यान देना। अभी सारे मुनिराजों को जो आनंद है छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में वो अलग है, और वो भी निरंतर जो आनंद है वो अलग प्रकार का है। ये स्वरूपाचरण चारित्र की लीनता का आनंद कुछ और अलग प्रकार का है। देखिए, वैसे तो महामुनिराजों को अपने जीवन काल में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति का वेदन होता रहता है, आनंद का अनुभव चलता रहता है बराबर धारा प्रवाह रूप से। समता की धारा चल रही है ना, पैरेलल, समता 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 समता, ये समता भाव की धारा चल रही है उनके मुनिराजों के जीवन में। अनंतानुबंधी चार नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण चार नहीं है, प्रत्याख्यानावरण चार नहीं है, ये 12 नहीं है उनके जीवन में। और इसके अभाव में, मिथ्यात्वादी के अभाव में मिथ्यात्व चले गया, अविरति चले गई, प्रमाद चला गया, अप्रमादी हो गए, वो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती हो गए।
अब उनकी जो धारा चल रही है, एक तो वो कॉमन धारा जो आहार के काल में भी चल रही है, जो विहार के काल में भी चल रही है, जो निहार के काल में भी चल रही है, हर क्रिया करते समय स्वाध्याय के काल में भी चल रही है। एक तो वो धारा, वो आनंद की धारा। अब दूसरा कह रहे हैं स्वरूपाचरण की धारा, ये निरंतर नहीं है। ये स्वरूपाचरण तो जब अभेदता हो जावे, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं रहे, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहे, ये बात आगे के छंद में कह रहे हैं। अपन छंद पढ़ते हैं, फिर वहां से चर्चा करेंगे। देखिए आप जरा, 8 नंबर का छंद है, स्वरूपाचरण चारित्र और शुद्धोपयोग का वर्णन। जिन परम पैनी सुबुध चैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार कछु भेदन रयो। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? जिन परम पैनी, जिन्होंने, जिन माने जिन्होंने, परम पैनी, पैनी नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्या? सुबुद्धि छेनी। छेनी जानते हैं आप? छेनी क्या होता है? ये जितनी कार्विंग होती है ना, छेनी, छेनी का प्रयोग होता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। अब मूर्ति के बनाने में ऊपर ऊपर तो हथौड़ी का प्रयोग करे, बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में, लेकिन जब नाक कान का बारीकी देखनी होगी, आंखों की बारीकी देखनी होगी, तो कितनी बारीक छेनी का प्रयोग किया जाएगा। जब नाक का ये शेप देना है इस जगह का, जब होठों का ये शेप देना है, तो कितनी बारीक छेनी का प्रयोग किया जाएगा। छेनी माने विभाजन करने वाली, विभाजन करने वाले, दो टुकड़े करने वाले औजार का नाम है छेनी। तो ये कह रहे हैं सुबुद्धि रूपी छेनी का प्रयोग किया, ज्ञान रूपी छेनी का प्रयोग किया, प्रज्ञा रूपी छेनी का प्रयोग किया। कुंद कुंदाचार्य देव ने प्रयोग किए हैं समय सार ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी वाली गाथाएं दी है। ज्ञान रूपी छेनी से, बोले ज्ञान छेनी क्या काम करेगी? बोले सुनो, जिस तरह से मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाए जाने पर वो छेनी के प्रयोग से अलग अलग कर दिया जाता है, जो मूर्ति का पार्ट है वो और जो मूर्ति नहीं है वो, उनको जिस तरह से छेनी से अलग कर दिया जाता है, उसी तरह से जैसे मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है, उसी तरह से भगवान बनने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है भगवान बनने की? क्या विधि है भगवान बनने की? वो विधि बतला रहे हैं भाई साहब। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ज्ञान रूपी छेनी के माध्यम से डारी अंतर, अंतर में उस ज्ञान रूपी छेनी का प्रयोग किया और अंतर में भेद कर दिया। अरे अंदर जाकर के भेद कर दिया। सुनो सुनो सुनो, दुनिया तो अलग है ही, ये बातें तो पहले ही कह चुके थे। शरीर ये बाहर में धन दौलत वैभव आदि सब अलग अलग चौड़े ही पृथक दिखाई दे रहे हैं। प्रकट जुदे धन धामा, उनकी क्या बात करें हम? धन दौलत वैभव आदि की क्या बात करें? वो तो चौड़े ही अलग दिखाई दे रहे हैं ना हमारे को। तो भाई हम धन दौलत की बात नहीं कर रहे, हम बाहरी चीजों की बात नहीं कर रहे। हम यहां जो बात कर रहे हैं, अंतर में देख, अपने आप को देख, अब प्रज्ञा रूपी छेनी का प्रयोग करके देख, तो क्या दिखाई देगा? तो दिखाई दे, अरे कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, और इससे ज्यादा और क्या होगा? कि नहीं भाई, जब तू छेनी का प्रयोग करेगा, भेद ज्ञान रूपी छेनी का प्रयोग करेगा, तो दौलत राम जी कह रहे हैं वर्णादि अनुरागादि ते, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कोई कह रहे हैं कैमरा हिल रहा है, हिल रहा है क्या? कैमरा हिलता हुआ दिख रहा है क्या? इसी तरह से कुछ देखना, हाँ हिल रहा है ये, शायद ये इसको बंद कर दो, इनको बंद कर दो। हिल रहा है ना, हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, स्टैंड हिलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
देखिए कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं हम यहाँ, वर्णादि, और बड़ी गजब की बात है, वेद विज्ञान के अभ्यास करा रहे हैं। वेद विज्ञान की धारा बहती है भाई साहब ज्ञानियों के हृदय में। क्या होता है वेद विज्ञान? वेद विज्ञान का मतलब कोई ज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान माने ज्ञान का एक ऐसा प्रयोग, लौकिक ज्ञान नहीं है, मतलब दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का एक ऐसा प्रयोग जो विभाजन लिए हुए जानता है, निज को निज और पर को पर, ऐसा विभाजन करता है, अपने और पराये के अंदर भेद डाल देता है। निज पर का जहां भेद विज्ञान हो गया, बोले क्या क्या पर है? बोले वर्णादि, वर्ण वर्ण वर्ण। शरीर, कितना गोरा दिखाई दे रहा हूं? बोले तू गोरा नहीं है, शरीर गोरा है, गलत फहमी में मत रहना। मैं कितना गोरा दिखता हूं ना? अरे भाई नहीं दिखता है, तू दिखता ही नहीं है। तू ज्ञान नेत्रों से दिखाई देने वाला पदार्थ है, तू चरम चक्षुओं से दिखने वाला पदार्थ नहीं है। तो वर्णादि से न्यारा करूं, ज्ञान चैनी से देखो, देखो देखो जरा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ज्ञान से देखोगे तो यह बात आपको स्पष्ट ख्याल में आएगी। शरीर छूट गया, यहीं हम चले गए, हम चले जाएंगे, हमारा गमन हो गया, दूसरे क्षेत्रों की तरफ गमन हो गया हमारा। तो शरीर यहीं रह गया और आत्मा चला गया। हो रहा है कि नहीं ऐसा? होता है कि नहीं ऐसा? रोज देख रहे हैं हम, अरे शरीर सामने दिखाई दे रहा है, ज्ञान अलग काम कर रहा है, आत्मा के विचार विकल्प अलग काम कर रहे हैं, और शरीर साथ नहीं दे रहा है। साथ नहीं देने का मतलब विरोध में चल रहा है। शरीर अलग प्रकार से चल रहा है भाई साहब, विरोध में चल रहा है। आत्मा कहता है, सोच रहा है कि चलूं, और शरीर कह रहा है यार घुटने जवाब दे रहे हैं। शिखर जी की यात्रा करते समय मन कहता है कि चल, और शरीर कह रहा है कि नहीं चला जा रहा। बोलो दो इससे आपको ख्याल में आती है या नहीं? शरीर की स्थिति अपने कंट्रोल में नहीं चलता है। ये कह रहे हैं वर्णादि से न्यारा है। आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है। जिसमें वर्ण है वो पुद्गल है, और जिसमें वर्ण नहीं है वो आत्मा है। अमूर्तिक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, ऐसा तत्व है ये आत्मा। तो भेद डाल दिया और अलग अलग कर दिया, हो गया अलग अलग। अभी वर्णादि को अलग किया है, शरीर अलग किया है, और सुनो वर्णादि के साथ साथ में द्रव्य कर्म को भी अलग कर लेना। तो वर्ण माने शरीर अलग हो गया, द्रव्य कर्म अलग हो गया। फिर कहते हैं आचार्य देव, रागादिते, वर्णादिते और रागादिते। इसका मतलब राग का अस्तित्व मेरे में नहीं है। क्या बात है भाई साहब, समझने वाली बात है, नए लोगों के गले नहीं उतरेगी एकदम। विकार मुझ में नहीं है, विकार के काल में मैं विकार से न्यारा हूं, ये बात दौलत राम जी कहना चाह रहे हैं। राग के काल में राग से न्यारा हूं मैं। ये राग ऊपर ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरने वाले तेल की तरह ऐसे तैरता है। ये राग ऊपर ऊपर है, भीतर स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। ये राग, राग का अस्तित्व नहीं है मेरे निज स्वभाव में, मेरे चैतन्य स्वभाव में, उसके अंदर प्रवेश नहीं है। इस राग का प्रवेश हो नहीं सकता, राग अंदर में जा नहीं सकता। अरे राग यदि स्वभाव में चला जाए तो राग का अभाव नहीं हो सकता। राग मिट जाने वाला है और मेरा स्वभाव कायम रहने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? हम कुछ कह रहे हैं, बोलो। राग का स्वभाव अलग प्रकार का है, वो मिट जाने वाला है। राग का स्वभाव ऐसा है, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। जैसे देखो मैं आपको उल्टा दूसरे तरह से समझाता हूं। शरीर और शरीर में बुखार है, बोलो। दो बातें कह दी हमने आपसे, शरीर और शरीर में बुखार। बोलो बुखार शरीर का पार्ट है या नहीं है? बोलो, शरीर का पार्ट है? नहीं है, कोई शरीर का अंग नहीं है। माने शरीर में बुखार होने पर, शरीर तपता हुआ दिखाई देने पर भी डॉक्टर की प्रज्ञा गोली क्या कहेंगे, गोली छेनी, ऐसा कहो आप, गोली रूपी छेनी अंदर में जाती है, और जहां बुखार का और शरीर का जॉइंट है ना, उस जॉइंट पे लगती है और बुखार निकल जाता है और शरीर कायम रह जाता है। ऐसा होता है। आखिर दवाई लगी है तो दवाई कहां लगी बताओ? शरीर ही यदि बुखार हो गया होता, समझने वाली बात है भाई साहब, तो बुखार के नष्ट होने के साथ साथ शरीर भी नष्ट हो जाता। लेकिन बुखार अलग है और शरीर अलग है। हाँ ये बात है कि वो बुखार इतना अलग नहीं है कि आप उसको निकाल के जेब में रख दो।
इतना अलग भी नहीं है। वो बुखार इतना अलग नहीं है कि उस बुखार को लेकर के भाई मेरे हो रहा था ना, इसको निकाल करके किसी दूसरे में डाल दिया, ऐसा नहीं है इसी की अवस्था में, शरीर की अवस्था में है। लेकिन शरीर की अवस्था में होते हुए भी शरीर का स्वभाव नहीं है, विभाव है, विभाव है, वो विकृति है, वो रोग है, वो बीमारी है, वो बीमारी दूर करने योग्य है, बीमारी दूर करने योग्य है, शरीर नहीं। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आत्मा में भी एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है राग, उस बीमारी का नाम है द्वेष, उस बीमारी का नाम है कषाय, उस बीमारी का नाम है विभाव भाव, इसका नाम है बीमारी, ये आत्मा की बीमारी है। तो बीमारी और आत्मा, इन दोनों में यदि भेद विज्ञान नहीं करोगे तो बीमारी को नष्ट कैसे करोगे, ये बताओ भाई। गंभीर चर्चा चल रही है, थोड़े उपयोग को एकाग्र करके समझने की कोशिश करना। बात क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? बीमारी और आत्मा, आत्मा और आत्मा की बीमारी, इन दोनों में प्रज्ञा रूपी छेनी डाल करके भेद डाल दे, और तू ज्ञान स्वभाव है ज्ञायक आत्मा, और ये राग है विकार, राग को निकाल फेंक बाहर और अपने ज्ञायक स्वभाव को देख, अरे अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे, ऐसा कह रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र के काल में आखिर क्या होता है, उस शुद्धोपयोग की दशा में क्या होता है, उस शुद्धोपयोग दशा का वर्णन कर रहे हैं यहां। अपनी निधि जहां प्रकट हो जाएगी वहां क्या होगा, देखिए इन दो लाइनों के अंदर क्या वर्णन किया। ये विधि समझ में आ रही है ना आपको, भगवान बनने की विधि? बताओ, वो जो मूर्ति है ना सामने दिखाई दे रही है, ये मूर्ति बनने के पहले क्या था? बोले पत्थर था, ऐसा स्क्वायर शेप में था, किसी भी शेप में था वो पत्थर। उस पत्थर को देखकर क्या आपको दिखाई देता है इसमें मूर्ति कहां है? नहीं दिख रही है। लेकिन उस पत्थर में मूर्ति है, उस पत्थर में मूर्ति है। वो साधारण व्यक्ति को नहीं दिखती है, वो कलाकार को दिखती है, वो विशेष समझ वाले को दिखती है, वो उसकी बारीकी जानने वाले को दिखती है। एक कलाकार, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बना रहा होता है तो उसे मालूम है कौन सी जगह से पत्थर को ऊपर से कितना उतारना है, उसे पता है ऊपर से कितना कितना उतारना है, कहां तो हथौड़ी लगानी है बड़ी बड़ी और कहां बारीक छेनी का प्रयोग करना होता है। जब वो अपने बच्चे को सिखा रहा होता है, बेटा बनाओ, करो, चालू करो, देखो मैं सिखाता हूं आपको, निर्देश देता हूं मैं आपको, तो पता है क्या कहता है? जैसे ही बच्चा किसी जगह पर छेनी लगाने की कोशिश करता है, तुरंत पिता, नहीं बेटा नहीं, सुन सुन, इस जगह पर नाक के, अरे पापा नाक तो दिखी नहीं, नहीं मैं कह रहा हूं ना, तुझे जब तक उस पाषाण के शिलाखंड में मूर्ति नहीं दिखेगी तब तक तू मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाएगा। माने मूर्ति के निर्माण के लिए तुम्हें पाषाण के शिलाखंड में वर्तमान में मूर्ति दिखनी चाहिए, और उस मूर्ति के दिखने पर अब जो जो आवरण दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर का, उसे हटाते चले जाओ और मूर्ति निकलती चली जाएगी। क्या होता है बोलो? ऊपर का हटा दिया, मोटा मोटा हटा दिया, फिर बारीक बारीक हटाने लग गए, फिर और बारीक हटाने लग गए, फिर पॉलिशिंग हो गई घिसाई होकर के, और मूर्ति कितनी सुंदर बन करके सामने आ गई। वही तो है ये प्रक्रिया। सबसे पहले मोटा मोटा कचरा हटाओ परिग्रह का, मोटा मोटा बाहर में संयोग ये वो दुनिया सबको हटा दिया, ये मोटा मोटा परिग्रह हटा दिया हमने बाहर से। जब ये बाहर से मोटा मोटा परिग्रह से भेद विज्ञान हो गया, छूट गया, अब थोड़ा अंदर चले तो शरीर, ये भी मोटे मोटे कचरे में ले लो, नौकर में है, मोटे कचरे में आ गया शरीर, अलग है साहब, ये शरीर पड़ा रहता है, इसमें क्या दम है? बारीक में जाओ, बारीक श्रेणी का प्रयोग करो, द्रव्य कर्म अलग, और बारीकी में जाओ कि साहब नौकर्म ये और द्रव्य कर्म, इन दोनों के अलग हो जाने पर अंतर में जो आत्म तत्व दिखाई देगा वो बिल्कुल मूर्ति जैसी दिखने लगेगी। लेकिन अभी पॉलिशिंग बाकी है। उस पॉलिशिंग में क्या होगा? उस पॉलिशिंग में राग की जो थोड़ी बहुत गंदगी चैटी हुई है ना, वो और घिस जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब द्रव्य कर्म और शरीर जो था ये तो ऊपर की लगावट थी, द्रव्य कर्म और शरीर तो ऊपर की लगावट थी, मोटा मोटा कचरा था, और रागादि जो है ये बारीक है, जो प्रज्ञा शैनी के माध्यम से बिल्कुल पॉलिशिंग करके और ये निखर करके आत्म तत्व परमात्मा के रूप में सामने आ गया। ये परमात्मा बनने की विधि की चर्चा चल रही है भाई साहब।
वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। अरे मेरा वो भाव जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें मान मायाचार नहीं है, जिसमें छल कपट नहीं है, जिसमें लोभ लालच नहीं है, मेरा वो स्वभाव, वो त्रैकालिक स्वभाव है। कषाय परमानेंट नहीं है। मैं कहता हूं करके दिखा दो, चलो आपसे कहता हूं मैं, आप कषाय करके दिखाओ भाई साहब। कितनी कषाय कर सकते हो आप? क्या आप करो तो सही एक बार हमारे कहने से। कषाय करो, गुस्सा करो। आपको बहुत तेज गुस्सा है ना। किसी सज्जन ने मेरे से कहा, पंडित जी इनका गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज गुस्सा है इनका, हम क्या बताएं आपको? अच्छा बताओ भाई। हाँ भाई भैया, भैया बताना आपका गुस्सा बताना थोड़ा सा। पंडित जी ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं कर, बहुत तेज गुस्सा है ना आपका, करो ना आप, गुस्सा करो तो सही। नहीं ऐसे तो मतलब कोई कुछ हो तो करें, कुछ हो तो करें। माने वो गुस्सा कर नहीं सकता। बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो और उस समय किसी ने हमें ला करके दिखाया, देख लो पंडित जी हम कह रहे थे ना कितना तेज गुस्सा है। फिर हमने उसको कहा बगल वाले को कि मैंने तो देख लिया, अब तू भी जरा देखना है गुस्सा कितनी देर मेंटेन रहता है, देखे जा तू शांति से। डाउन होता चला जाता है, डाउन होता चला जाता है। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब विभाव एक रूप नहीं रहता। सुबह भी आई थी ना चर्चा शायद। सपरम बाधा सहित है, विषम बाधा सहित है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सुखम दुखमेवतः। विषम विषम है, ये विभाव विषम है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये मृगी के वेग की तरह कहा है इन्हें आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार कर्ता कर्म अधिकार में। ये मृगी के वेग की तरह उतरता चढ़ता ऐसा 72-74 नंबर की गाथा में उदाहरण दिया है। ये ऐसे उतार चढ़ाव होता रहता है इसमें, और स्वभाव एक रूप चलता है। तो भाई तू अपने स्वभाव को पहचान और विभाव को पहचान, और स्वभाव और विभाव के बीच में ये अपने ज्ञान रूपी छेनी से, वेद विज्ञान से, कि ज्ञान कहाँ है और राग कहाँ है, यह भेद विज्ञान करते हुए राग को न्यारा कर दे और ज्ञान को न्यारा कर दे। ये काम कर, समझ में आ रही है बात? और राग और ज्ञान दोनों का भेद विज्ञान यही तो करना है। और करना क्या है? देखो सुनो, राग भूमि का अनुसार रहेगा। अभी जिन्होंने वर्णादि और रागादिते निज भाव को न्यारा किया है ना, ऐसे जिन मुनिराज की चर्चा चल रही है, अभी इन मुनिराज के भी राग मौजूद हैं। समझ में आ रही है बात? भूमि का अनुसार गुणस्थान प्रमाण 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक वो रहेगा, लेकिन राग मेरे में है यह मान्यता चौथे गुणस्थान वाले की भी नहीं होगी। समझ रहे हो आप? गृहस्थ भूमिका में आपको इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग मेरा अस्तित्व नहीं है, राग मल है। गोल्ड है ना, गोल्ड खान से जब निकलता है किट्टी काली मां से सहित होता है। खान में से निकला, अब किट्टी काली मां है, उसमें काली मां दिखाई दे रही है उस गोल्ड में। अब वो किट्टी काली मां सहित गोल्ड के काल में ही जो सुनार हैं, जो पारखी हैं, वो पारखी निगाह से देख लेता है इसमें प्योरिटी कितनी है। मिलावट के काल में मिलावट को अलग जान ले वे, वही तो है पारखी भाई साहब। ये प्रज्ञा छेनी वाले पारखियों की चर्चा चल रही है, ये वेद विज्ञानी महामुनिराजों की चर्चा चल रही है। ये मत कहना आप कि हमें ये बात क्यों बतला रहे हो, ये तो मुनिराजों के लेवल की बात है, तुम्हें नहीं बनना है क्या? समझो तो सही, मुनि बनने पे मिलेगा क्या? नहीं तो यही कहते रहोगे हम क्यों बने साहब, हम क्यों बने साहब, हमारे को क्या मिलेगा साहब, हम तो यही सुखी हैं। अरे उस सुख को दिखा रहे हैं जिससे तुम्हें मुनि बनने की भावना जागृत हो। कल मैंने कुंदकुंदाचार्य का वचन बतलाया था ना आपको, एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसे हे पुणो पुणो समणे परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से परिमुक्त होना चाहता है तो मुनि व्रत अंगीकार कर। अब उन महामूर्खों को क्या समझाएं, ऐसे लोगों को जिनको मुनि दशा में कष्ट दिखाई देता है, जो कहते हैं अरे भाई साहब ऐसे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, तो कोई मेरे कोई माथे पे टांड में गुजाल चल रही है जबरदस्ती कि मैं महाराज बनूंगा, मैं घर बार छोड़ दो, कुछ नहीं खाने पीने को, कुछ नहीं, अंतराय ये वो, नंगे पाँव चलो और नंगे रहो, और क्या है, बहुत ही कष्ट है भाई साहब। अपन नहीं, उन लोगों को ये बतलाना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये सिखाना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं। भाई साहब मुनि भूमिका माने आनंद की अवस्था,
मुनि भूमिका माने ऐसी अवस्था जहां आनंद 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 आनंद, बस आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। बोलो, जब मुनिराज निज ध्यान धरते हैं तो आनंद के झरने झरते हैं अंदर में। ऐसे ही थोड़ी ने, उस कष्ट को सहने के पीछे आखिर कुछ तो बल होगा भाई साहब, कोई चीज तो ऐसी मिल गई होगी, कोई तो ऐसा मोटिवेशन का केंद्र होगा। आखिर वे सेल्फ मोटिवेट क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं? आहार नहीं मिलते हुए भी, परिचय होते हुए भी, उपसर्ग होते हुए भी क्या चीज उनको मोटिवेट करती है बताओ तो सही? श्रावकों की प्रशंसा तो उन्हें चाहिए नहीं। क्या श्रावकों की प्रशंसा तो चाहिए नहीं, लोग आरती उतारें ये तो उन्हें चाहिए नहीं, लोगों की जय जयकार हो ये तो उन्हें चाहिए नहीं, खूब बड़े बड़े पोस्टरों में नाम हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, ये उन्हें चाहिए नहीं। इन चीजों में क्या दम है? इनके बारे में गजब की बात कहूं, दौलत राम जी की दूसरी ढाल की बात है, दूसरी ढाल की बात। जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन चीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहूं त्याग, अब दौलत निज आत्म। इसी छेड़ाला ग्रंथ की बात कर रहा हूं, दूसरी डाल की बात है। क्या 1991-92 में याद की थी हमने ये छेड़ाला। उस दूसरी ढाल में 14 नंबर का छंद है, 15 छंद है दूसरी ढाल में। 14 नंबर के छंद में कहा दौलत राम जी ने, ख्याति लाभ पूजा दी चाह, बोले जिसके हृदय में बैठ गई है ना उसका विनाश हो गया, समझ लो आप। जो प्रसिद्धि के चक्कर में उलझ गया ना, जो यश प्रतिष्ठा के चक्कर में, अरे प्रसिद्धि अपने आप होती है ज्ञानियों की। क्या आत्मा प्रभावनीय हो, ऐसा उपदेश दिया है, आत्मा प्रभावनीय हो रत्नत्रय तेजसा। ये अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है ऐसा। आत्मा की प्रभावना हो, रत्नत्रय के तेज से प्रभावना हो, वो प्रभावना है। अंतर की प्रभावना कर, बाहर में प्रभावना अपने आप होती है। जीवन से प्रभावना होती है, जवान से नहीं होती है, बोलने से नहीं होती है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आपकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। अरे जो स्वरूपाचरण में मग्न होते हैं उन्हें इन बाहरी यश प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती। ख्याति लाभ पूजा आदि से जो ऊपर चढ़ गए हैं वे हैं हमारे महामुनिराज। कैसा है महामुनिराजों का जीवन, कैसा है वो स्वरूपाचरण चारित्र, क्या है उस स्वरूपाचरण चारित्र की स्थिति? जिन परम पैनी, 2 लाइनें बोलो जरा, क्या कह रहे हैं? जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कितनी सुंदर बात हो गई, 2 लाइनें हो गई, समझ में आ गई। जिन्होंने परम पैनी सुबुद्धि रूपी चैनी को अंतर में डालकर भेद कर दिया है। किसमें? वर्णादि और रागादि ते, माने वर्णादि और रागादि दिखने वाला कलरफुल और राग द्वेष कषाय आदि, इनको तो एक खाते में डाल दिया। और दूसरी पार्टी में कौन है? निज भाव। ये वर्णादि रागादि इनको अलग कर दिया और ये निज भाव, निज भाव को न्यारा किया। बोले क्या हुआ उस समय? निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मजार कछु भेदन रयो। क्या? निज माही अपने में, निज के हेतु अपने ही लिए, निज कर अपने ही द्वारा, आपको अपने आप को आपे गयो, खुद ने ही ग्रहण कर लिया। खुद ने खुद को खुद के द्वारा अपने में ही ग्रहण कर लिया। और फिर जब ग्रहण करने वाला और ग्रहण करने में आने वाला, जब ये बात दिखाई दी
तो कह रहे हैं गुण गुणी का भेद नहीं रहा, ज्ञान तो जानने वाला और आत्मा जानने में आने वाला। बोले भेद नहीं है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे ऐसी ऐसी लगन लग गई, वो भेद रूप अनुभव नहीं कर रही है क्या? वो अपने आप को हरि रूप अनुभव कर रही है। तो जगत का उदाहरण है, लौकिक उदाहरण। यहां ज्ञानियों की दशा कैसी होती है? अपना ज्ञान और अपना आत्मा, बोले ऐसा द्वैत नहीं है, फीलिंग में अभेद फीलिंग। सुनो, एक बड़े कलेक्टर से शादी कर लेने वाली लड़की अपने आप को कलेक्टर नहीं समझती है, फीलिंग ही बदल जाती है बिल्कुल। समझ रहे हो आप? मास्टर जी से शादी की, बहुत बड़े प्रोफेसर प्राचार्य, तो वो प्राचार्य बन गई, वो शादी करती, अनपढ़ हो भले अंगूठा छाप हो। सेठ जी से शादी की और गरीब लड़की थी, झोपड़ी में रहती थी, और सेठ जी से शादी की तो सेठ जी के प्रति इतना अपनापन और इतनी तन्मयता हो गई कि वो अपने आप को गरीब नहीं, वो सेठानी फील कर रही है, भेद नहीं डाल रही, वो सेठ जी से तन्मय हो गई वो। ऐसा ऐसी जिसका ज्ञान ज्ञायक के साथ में तन्मय हो गया, तो वो ज्ञान अपने आप को ज्ञान फील नहीं कर रहा, वो ज्ञान अपने आप को ज्ञायक फील कर रहा है। वो पर्याय अपने आप को पर्याय रूप फील नहीं कर रही है, वो पर्याय अपने आप को परमात्मा फील कर रही है। समझ में आ रही है बात आपको? बहुत लोगों के इंटरनेट प्रॉब्लम है, उसके बावजूद कितने लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। नो इंटरनेट ऐसे मैसेज आते रहते हैं। देखो क्या करें, अभी तो इंटरनेट प्रॉब्लम है, आगे पीछे सुनना भाई, बाद में सुनना, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना। 24 घंटे का समय रहता है आपके पास में, 2 ही तो व्याख्यान होते हैं सुबह शाम 24 घंटे में। देखो, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, और गुण गुणी, ज्ञान गुण और गुणी, और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता माने तो जानने वाला, आत्मा वो तो है ज्ञाता, और ज्ञान नाम का है एक गुण, और ज्ञेय नाम है उसका विशेष जानने में आने वाला विषय। ज्ञान का विषय क्या? ज्ञान का विषय वो कहलाता है ज्ञेय। ज्ञान का विषय ज्ञेय है, और उस ज्ञेय को विषय करने वाला ज्ञान है, और जो आत्मा है वो ज्ञाता है, अनंत गुणों का अखंड पिंड। तो ज्ञाता आत्मा, आत्मा का एक गुण ज्ञान, और ज्ञान का विषय। बोले ये किसी तरह के भेद नहीं बचे हैं, ये कह रहे हैं कछु भेद न रहे हो। कौन जानने वाला और कौन जानने में आने वाला, किसी तरह का भेद ही नहीं रहा, किसी तरह का कोई विभाजन ही नहीं रहा। देखिए इसी तरह की पंक्तियां आगे 9 नंबर के छंद में भी कह रहे हैं, सेम यही शैली है। इसको देखिए, अभी है हमारे पास में समय, आगे वाली पंक्तियां पढ़ते हैं। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना किरिया तहा। समझ में आ रही है क्या बात आपको? पहले ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है, अब कहती है ध्यान कर रहा है आत्मा, ये बैठ करके ध्यान कर रहा है, भगवान आत्मा बैठा हुआ है, ध्यान मग्न हो रहा है। ये कह रहे हैं ध्यान और ध्याता। ध्यान तो क्रिया का नाम है, ध्यान तो प्रोसेस का नाम है, ध्यान तो प्रक्रिया है, और ध्याता कौन है? ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाले ने ध्यान किया, ध्याता ने ध्यान किया। बोले किसका ध्यान किया? कि ध्येय का ध्यान किया। 3 शब्द हैं भाई, तीनों शब्दों का अर्थ समझ लेना एक बार। आप क्या कह रहे हैं? ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्याता कहते हैं ध्यान करने वाले को, ध्यान करने वाला ध्याता है। वो जिसका ध्यान कर रहा है वो ध्येय है। ध्येय, तुम्हारा ध्येय क्या है? तुम्हारा ध्येय क्या है? तो ध्यान का जो विषय होता है वो ध्येय कहलाता है। ध्याता जिसे विषय करता है वो ध्येय है। और ये जो ध्येय को विषय करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है ध्यान। 3 चीजें हो गई।
ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, उसका विकल्प नहीं है। वच भेदन जहां, अरे वचन मात्र क्या कहना है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है भाई साहब। ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां, चिद भाव कर्म, चैतन्य का भाव ही कर्म है। और चिदेश कर्ता, चिदेश आत्मा स्वयं ही वो करता है। चिदेश मतलब आत्मा, चिद भाव माने आत्मा का स्वभाव, चित्त माने आत्मा, तो चिद भाव माने आत्मा का स्वभाव, वो क्या है, वो तो कर्म है। कर्म मतलब ज्ञानावरणी आदि नहीं, कर्म कर्ता के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए उसे कर्म कहते हैं। ये कर्म की कर्ता कर्म करण 6 कारक होते हैं ना, तो 6 कारकों में कर्म नाम का कारक है, तो ये कर्म कारक की चर्चा चल रही है यहाँ। वहां चिदभाव तो कर्म है और चिदेश करता है माने आत्मा ही करता है, और चेतना, चेतना वो क्रिया है। ये 3 बातें कह दी, चेतन, आत्मा और चेतना और क्रिया, चिदेश। चिदभाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न। क्या कह रहे हैं, ये तीनों अभिन्न। देखो भाई विषय थोड़ा सा क्या है, सूक्ष्म है, बारीक है। आज का विषय है ये, सिर्फ आज का, बचे हुए 5 मिनट का। कल जो चर्चा चलने वाली है वो चर्चा थोड़ी अच्छी चलेगी, स्थूल चलेगी, उसमें थोड़ा सा समझने के विषय होंगे, वो थोड़े से आनंददायक और रुचिदायक विषय होंगे। कल 10वें 11वें छंद की चर्चा करेंगे तो उस आनंद की भी चर्चा करेंगे, तो आपको मजा आएगा थोड़ा सा। लेकिन अभी देखिए हम यहाँ आपको कुछ कह रहे हैं, तीनों अभिन्न, 3 तरह बात कह दी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ध्यान ध्याता ध्येय और चिदभाव चिदेश चेतना। चेतन, आप 3 अक्षरी दुआ सुनाता हूं, याद आ गया बीच में, सुनो। चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, और ताते चेतन चेत तू चेतनता नितनैन। चैत है और न, 3 अक्षर है बस। पूरा दोहा जो मैंने सुनाया है उस दोहे में सिर्फ 3 ही अक्षर हैं, चै तय और न। बस इन्हीं अक्षरों का तोड़ मोड़ है बस पूरे दोहे में। चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, और ताते चेतन चेत तू चेतनता नितनैन। चैत है और ने, 3 अक्षरी दो पूरा का पूरा। चेतन क्या होता है, क्या, चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय। चेतन, चैतन्य और चेतना, समझ में आ रही है बात। चेतन, चैतन्य और चेतना, ये 3 बातें हैं। इन तीनों की क्या स्थिति है, बोले चेतन तो है द्रव्य, चैतन्य है गुण, और चैतन्य है ज्ञान गुण। ज्ञान गुण को कहते हैं चैतन्य। चेतन द्रव्य के चैतन्य गुण की चेतना पर्याय। और ये कह रहे हैं तीनों मिलकर के जब शुद्धोपयोग की दशा होती है, जब स्वरूपाचरण की दशा होती है, जब आत्मलीन अवस्था होती है, उस लीन अवस्था में ये 3 नहीं दिखते। अरे 3 दिखने लगे तो आनंद नहीं आएगा, और आनंद आएगा तो 3 दिखना बंद हो जाएगा। मैं कभी कभी कहता हूं ये बात, पंखे की पंखुड़ियां कितनी आपके यहां, बोलो उल्लास भाई? 3 दिख रही है, हमें तो नहीं दिख रही आपके यहाँ 3 पंखुड़ियां। दिखाओ 3 पंखुड़ियां दिखाओ। अरे पंडित जी अभी दिखा देते हैं, स्विच ऑफ किया, अब देखो 3 दिख रही। दिख तो रही है, लेकिन तुमने तो कहा था पंखे से हवा आती है, हवा तो आ नहीं रही है। अरे अभी आ जाएगी हवा, चिंता क्यों करते हो? ये ऑन किया और ये हवा चालू हो गई। अरे लेकिन 3 तो नहीं दिख रही है। बोले सुन, जब तक 3 दिखेगी तब तक हवा नहीं आएगी, और जब हवा आएगी तब 3 दिखना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ध्यान ध्याता ध्येय, चेतन चैतन्य चेतना, जहां तक तुझे 3 भेद दिखाई देते रहेंगे तहां तक वो आनंद के झरने नहीं झरेंगे। और जब आनंद के झरने झरना शुरू होगा तो फिर भेद नहीं रहेगा, तीनों अभिन्न हो जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। तीनों अभिन्न, एक चीज का स्वाद नहीं आ रहा है,
भेद मत डालो, वहां भेद मत खड़ा करो। अखिन्न, अखिन्न का अर्थ क्या होता है? खिन्न खिन्न दशा होती है ना, तो ये कह रहे हैं तीनों अभिन्न अखिन्न। देखो यहाँ कहीं अर्थ दिख रहा है क्या इस शब्द का आपका? अखंड। अखिन्न शब्द का अर्थ किया अखंड। अखंड, अखंड शब्द है ना, तत्सम शब्द है। तीनों अभिन्न है और तीनों अखिन्न है, भेद भी नहीं है और खंड खंड भी नहीं है। शुभ उपयोग की, शुद्ध उपयोग की, शुद्ध उपयोग की निश्चल, निश्चल दशा जहां प्रकट होती है, प्रगति जहां, जहां ये अवस्था प्रकट होती है, द्रग ज्ञान और व्रत तीन धा एक लसा। दर्शन ज्ञान चारित्र सबकी एक दशा हो गई है, सब एक रूप हो गए हैं, सबकी एक अवस्था रूप से शोभायमान हो गए हैं। अरे भाई साहब क्या कोई अद्भुत दशा है ये स्वरूपाचरण चारित्र की। कुछ महिमा ही कुछ और है, कुछ महिमा ही कुछ और है। ये बातें ही कुछ गजब की है। ये कैसा आनंद है, ये आनंद किस प्रकार से प्रकट होता है, इस आनंद को प्रकट करने की विधियां किस प्रकार की हैं, किस तरह का आनंद है और कैसी फीलिंग होती है। आत्मा में ज्ञान का आनंद आता है कि श्रद्धा का आनंद आता है, सुख गुण का आनंद आता है कि चारित्र का आनंद आता है। इन सारी बातों को बेस बना करके हम चर्चा करेंगे कल के व्याख्यान में यथा समय। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं कि आप भावना भावें वो दिन कब आवे जब ये वस्त्र आदि छोड़कर मुनि अवस्था हमारे जीवन में प्रकट हो जावे। हम सभी अल्पकाल में उस मुनि अवस्था को अंगीकार करें, अल्पकाल में मुनि बनकर उस परम पवित्र केवल ज्ञान को प्रकट करें, सिद्ध अवस्था को प्रकट करें, अनंत काल तक अतीन्द्रिय सुख का रसास्वादन करते रहें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम में सिद्धे। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। लोकालोक सोवाणी वासक नमो सदा देत हूँ।